राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राम जी के मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी के दिन की बात करेंगे कि उस दिन हमें अपने घर में क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप अपने घर में भी राम जी की अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो ज्योत को कब जलाएं, कितनी देर के लिए जलाएं, कितने दीपदान आप उस दिन करें, कैसे दिवाली मनाएं और अपने घर में पूजन वगैरह कैसे करें। जो पीले चावल यानी अक्षत हमारे घरों में आया है निमंत्रण पत्र के साथ, तो उस चावलों को कहाँ कहाँ हमें ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने प्रियजनों में मैं आशा करती हूँ कि आप इसे शेयर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 22 जनवरी का दिन इतना सौभाग्यशाली दिन है हमारे जीवन का कि हम अपनी आँखों से अपने रामलला को उनके मंदिर में जो है विराजमान होते हुए देखेंगे, तो इसके साक्षी हम सभी बनेंगे। तो उस दिन हमें अपने घर में भी अपने राम जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम उस दिन आप कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले जागिए और इस दिन को मनाने के लिए अपने मन से, तन से, हर चीज़ से जो है इसका भाव प्रकट होना चाहिए हमारे रोम रोम से। तो सुबह हम जल्दी जागें, अपने घर की साफ़ सफाई करें। उसके बाद यदि आपके घर में राम दरबार है, राम दरबार में जो है राम जी सीता मैया के साथ उनके चरणों में लक्ष्मण जी बैठे होते हैं, एक तरफ उनके हनुमान जी होते हैं। किसी किसी राम दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके भरत शत्रुघ्न भाई भी विराजमान होते हैं। तो यदि आपके पास राम दरबार है तो आप अपने मंदिर की उस दिन साफ़ सफाई करिए स्नान आदि करने के बाद, और उसमें वहाँ पर एक पाटा बिछाकर और उसके ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर आपको राम दरबार को जो है विराजमान करना है। यदि आपके पास राम दरबार नहीं है तो हम क्या करें, कैसे अपने राम जी की पूजा करें, तो इसके 2 उपाय मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। देखिए, आधी अधूरी जानकारी हमें आधा अधूरा लाभ ही देती है। तो यदि आपके पास राम दरबार नहीं है तो अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो आप इस दिन अपने घर में राम दरबार को भी विराजमान कर सकते हैं। नए लाकर पहले से ला के रख लीजिए और जिस जो है मुहूर्त में हमारे रामलला विराजमान होंगे, आप उस मुहूर्त में भी अपने घर में राम दरबार जो है विराजमान कर सकते हैं। अब राम दरबार अगर नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, आपके पास कोई भी राम जी का कोई चित्र हो, फोटो में हो, तो आप उसको भी पीले कपड़े में पाटा बिछाकर वहाँ विराजमान कर सकते हैं। यदि राम दरबार है तो उसे आपको उस दिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आपके घर में यदि शालिग्राम जी विराजमान है या लड्डू गोपाल जी विराजमान है, वो भी हमारे श्री हरि का ही जो है रूप है, तो आप उनको उस दिन कोशिश करिए कि पंचामृत से आप उनका स्नान कराइए। उसके बाद वस्त्र आदि अगर आप नए ला सकते हैं उनके लिए तो नया वस्त्र, अगर फ़ोटो है तो उसके ऊपर आप एक नई चुन्नी भी उड़ा सकते हैं, कोई नया पीला कपड़ा भी उड़ा दीजिए। उसके बाद धूप दीप से, फल मिठाई से, मिठाई में आप जो है पीली मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। फल के लिए आप श्री हरि को सबसे प्रिय फल जो है वो केले का फल होता है, केले का फल जो है आप उन्हें चढ़ाइए और आप उस दिन कम से कम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करके आप सुंदरकांड का पाठ करिए। या फिर आप एक नियम और ले सकते हैं, पौष महीने से आने वाले माघ महीने तक, माघी पूर्णिमा तक कुछ लोग रामायण का जो है पाठ उठाते हैं, रामचरितमानस शुरू करते हैं। तो आप इस दिन से रामचरितमानस भी शुरू कर सकते हैं, जो एक दिवस में मतलब एक दिवसीय होती है, एक महीने में जो है पूरी करी जाती है। तो आप इस प्रकार से भी प्रण जो है ले सकते हैं, ये संकल्प आप उठा सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए उस दिन। अब मैं बताती हूँ कि आपको अखंड ज्योत कब जलानी है राम जी के सामने, राम दरबार के सामने। तो आप ये ज्योत जो है प्रदोष काल में यानी शाम के समय में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें उस दिन दिवाली मनानी है, तो आप कितने भी दीपक जला सकते हैं, 21, 51, 101, लेकिन एक अखंड ज्योत राम जी के नाम से ज़रूर जलाएं। तो वो ज्योत आप घी की भी जला सकते हैं, क्योंकि ठंड का दिन है और हम घी जो है अच्छे से नहीं जल पाता, जम जाता है, तो आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तेल का एक अखंड दीपक आप प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 1-1.5 घंटा पहले और 1-1.5 घंटे बाद का समय होता है। तो आप एक अखंड ज्योत वहाँ जरूर जलाएं राम जी के
जो है उनके पास सामने एक तरफ। तो उसके बाद आपको दीपदान करने हैं। दीपदान तो आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 जगहों पर दीपदान जरूर करना चाहिए। एक आपने अखंड ज्योत वहाँ जला दी मंदिर में अपने, 2 आप अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाइए। उसके बाद अगली ज्योत जो है, 2 दीपदान है, वो तुलसी माता में करिए, और एक जो है आप केले के वृक्ष में जरूर दीपदान करिए। श्री हरि की पूजा केले के वृक्ष के बगैर पूर्ण नहीं मानी जाती, तो एक दीपदान आप केले के वृक्ष में जरूर करें। वैसे आपकी इच्छा है कि आप कितने भी दीपदान कर सकते हैं। आपके घर के पास कोई मंदिर है, दिवालय है, तो वहाँ पे जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। मंदिर में ज़रूर दीपदान करिए। ये जो खुशी का पर्व है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे जीवन में जो आया है ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य से आया है। तो इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर और इसे उत्साहित करना चाहिए, इसे मनाना चाहिए, और इसे जो है भगवान राम के लिए समर्पित करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इसको सभी के साथ शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।